हे एवरीवन, इंस्पायर वर्स हियर। आज मैं आपको 6 सीक्रेट्स बताऊंगा जो कोई भी, लिटरली कोई भी यूज कर सकता है फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए। ये 6 सीक्रेट्स मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताऊंगा। ऑथर नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखने के लिए 20 साल का रिसर्च किया था कि आखिर सक्सेसफुल बनते कैसे हैं। इस रिसर्च में उन्होंने उस टाइम के 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन के इंटरव्यू लिए थे, जिसमें शामिल थे एंड्रयू कार्नेज, जो कि उस टाइम के स्टील टाइकून थे, हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर, एंड थॉमस एडिसन, जो अमेरिका के ग्रेट इन्वेंटर माने जाते हैं। वैसे तो इस बुक में कई ऐसी अच्छी चीजें बताई गई हैं, पर फिलहाल मैं आपको ये 6 सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, पावर ऑफ डिजायर। ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। मतलब किसी भी चीज को अचीव करने की जर्नी डिजायर से शुरू होती है। अब डिजायर मतलब होता क्या है? डिजायर मतलब इच्छा। अगर आपको किसी चीज को पाने के लिए डिजायर मतलब इच्छा है ही नहीं, तो आप उस चीज को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ डिजायर ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होना जरूरी है। अगर आपका डिजायर किसी चीज को अचीव करने के लिए वीक है, तो आपको रिजल्ट भी वीक ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग जब फिरारी को देखते हैं तब कहते हैं, आई विश मेरे पास भी फिरारी होती। और जब कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर वाला फिरारी देखता है, तब वो कहता है कि मुझे फिरारी बहुत पसंद है, मैं ये कार खरीद के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विश करना और डिजायर करना दोनों अलग चीज हैं। ऑथर कहते हैं कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपने अंदर पैसे कमाने के लिए बर्निंग डिजायर ला सकते हैं। स्टेप ए, फिक्स द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट। सिर्फ ये कहना कि मुझे पैसे कमाने हैं, इससे कुछ नहीं होता। आपको एक अमाउंट फिक्स करना जरूरी है। स्टेप बी, determine exactly what you intend to give in return for the money you desire। ऑथर कहते हैं कि समथिंग फॉर नथिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती। स्टेप ए में आपने जो पैसे कमाने का डिसीजन लिया है, उसे कमाने के लिए आप अपना कितना टाइम देने के लिए तैयार हैं, वीक में कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। स्टेप सी, फिक्स अ टाइम व्हेन यू वांट टू पजेस मनी। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि कब तक आप पैसे जो आपने स्टेप ए में फिक्स किए हैं कमाना चाहेंगे। स्टेप डी, क्रिएट अ प्लान। एक प्लान बनाइए कि आप कैसे ये पैसे कमाना चाहोगे। आप तुरंत इस प्लान पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि आप जल्दी अपने प्लान पर एक्शन लेना शुरू कर दें। स्टेप ई, राइट डाउन एवरीथिंग। एक बुक में सब कुछ लिख दीजिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहेंगे, कितना टाइम देना चाहेंगे, आप रिटर्न में क्या देना चाहेंगे और आपका प्लान क्या है। स्टेप एफ, रीड योर रिटन स्टेटमेंट। अब स्टेप ई में आपने जो भी लिखा है वो सब कुछ रोज पढ़िए और पढ़ते हुए उसे फील करिए जैसे ये सब चीजें आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नंबर 2, पावर ऑफ फेथ। फेथ मतलब आपका किसी चीज पर या इंसान पर पूरा भरोसा होना। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स और दुनिया के सारे जीनियस माइंड में जो चीज कॉमन है वो है भरोसा, फेथ, जो उन्हें खुद पर होता है। अगर आप किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखते हो, तब आपको भरोसा होना चाहिए कि आप वो चीज पाकर ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फिरारी कार खरीदने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रखते हो, तब आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर कि आप इसे पाकर ही रहोगे। आपको कई लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स में से, फैमिली में से, जो आपको कहेंगे कि ये बहुत महंगी कार है, तुम इसे नहीं खरीद पाओगे, ये सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही लेते हैं, तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो, तुम ये नहीं खरीद पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर इंस्पाइट ऑफ दिस, आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर। कोई भी इंसान खुद के अंदर फेथ इंस्टॉल कर सकता है, ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल फॉलो करके। ऑटो सजेशन का मतलब आपको खुद को अफर्म करना है कि आप ये अचीव करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं फरारी पाकर ही रहूंगा। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दो टाइप के नॉलेज होते हैं, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे कितना भी हो किसी के पास, पर यह बहुत कम ही पैसे कमाने में काम आती है। बहुत से एवरेज लोगों के पास यही टाइप की नॉलेज होती है, जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी चीज के। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी एक चीज का डिटेल में नॉलेज होना। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारी चीज का नॉलेज होने से अच्छा है किसी एक चीज का डिटेल में नॉलेज होना, और यही टाइप का नॉलेज एक एवरेज पर्सन सक्सेसफुल मिलियनेयर बनने के लिए गेन करता है। इसी से रिलेटेड ऑथर ने हेनरी फोर्ड का एक किस्सा बताया है बुक में।
शिकागो के एक न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश हुई थी कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट हैं। ये पढ़ने के बाद हेनरी फोर्ड ने न्यूज़पेपर पर केस कर दिया। जब केस शुरू हुआ तब सामने वाले लॉयर ने उन्हें कई स्टूपिड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने 1776 में अमेरिका में कितने सोल्जर्स भेजे थे, बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था। ये सब सुन के हेनरी फोर्ड का सब्र टूट गया और उन्होंने सामने वाले लॉयर को उंगली बताते हुए कहा कि अगर मुझे सच में तुम्हारे ये फूलिश क्वेश्चंस के जवाब देने हो तो मैं ये तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे डेस्क पर कई ऐसे इलेक्ट्रिक बटन्स की लाइन लगी है जिसे दबाते ही मैं किसी भी राइट आदमी को बुला सकता हूं जो कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्यों अपने माइंड को जनरल नॉलेज से भरूं जबकि वो मुझे कभी काम ही नहीं आने वाला। ये सुनकर सामने वाला लॉयर बिल्कुल चुप हो गया। हेनरी फोर्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही जरूरी है। नंबर 4, इमेजिनेशन। किसी चीज को इमेजिन करना मतलब उसकी कल्पना करना। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च की गई थी जिसमें रिसर्चर ने लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ए, बी और सी। ए ग्रुप से रोज 1 घंटा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करवाई गई थी। बी ग्रुप को रोज ये इमेजिन करने के लिए कहा गया था कि वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सी ग्रुप को ना प्रैक्टिस और ना इमेजिनेशन करने के लिए कहा गया। उन्हें कुछ काम नहीं दिया गया था। 30 डेज के बाद जब इनका फिर से टेस्ट किया गया तब रिजल्ट कुछ ऐसे आया। ए ग्रुप ने 24% इंप्रूव किया। बी ग्रुप जो कि सिर्फ इमेजिन कर रहा था उन्होंने 23% इंप्रूव किया। और सी ग्रुप एज एक्सपेक्टेड कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। बी ग्रुप ने ऑलमोस्ट ए ग्रुप जितना इंप्रूव किया बिना बास्केटबॉल को हाथ लगाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ घर पर बैठे रहने से आप इंप्रूव करेंगे, पर जरा सोचिए अगर आपने इमेजिनेशन के साथ प्रैक्टिस भी की तो। 28 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स, एक्टर विल स्मिथ, जिम कैरी और कई सक्सेसफुल लोग इमेजिनेशन की पावर यूज करते हैं। जो भी चीज आपको अचीव करनी है ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अपने 5 सेंसेस आईसाइट, स्मेल, टच, टेस्ट और साउंड का पूरा यूज कीजिए इमेजिनेशन करने में। नंबर 5, पावर ऑफ डिसीजन। लैक ऑफ डिसीजन सबसे बड़ा कॉज माना जाता है फेलियर के लिए। जब ऑथर ने 700 सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज किया तब उन्हें पता चला कि ये सभी लोग कोई भी डिसीजन जल्दी ले लेते थे और जब ये डिसीजन चेंज करने का टाइम आता था तब ये लोग स्लोली डिसीजन चेंज करते थे। बहुत से लोग जो सक्सेसफुल नहीं बन पाते वो दूसरों के ओपिनियन से इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ऐसे लोग न्यूज़पेपर और नेबर से इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई सबसे सस्ती चीज है तो वो है दूसरों के ओपिनियंस। अगर आप डिसीजन लेते वक्त दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं तो बहुत कम चांस है कि आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी से डिस्कस किए कोई डिसीजन ले लें। आप डिसीजन लेने से पहले अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं। अब ये मास्टरमाइंड ग्रुप होता क्या है? ये लाता है हमें 6th लेसन पर। नंबर 6, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। अमेरिकन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिम रॉन कहकर गए हैं कि यू बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। मतलब आप उन 5 लोगों जैसे बनोगे जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ या इंटेलिजेंट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट बनो। वहीं आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। एंड्रयू कार्निज, जो कि अमेरिका के स्टील टाइकून कहे जाते थे, उन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कोई टेक्निकल जानकारी नहीं थी और वो जानना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था जो उनके लिए काम करता था और जिन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग की पूरी टेक्निकल जानकारी थी। ऐसे ही बहुत से रिच लोग सिर्फ खुद के नॉलेज से रिच नहीं बनते हैं, वो लोग रिच बनते हैं दूसरों के नॉलेज एंड स्किल को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करके। ऐसे ही आप भी अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जिसमें पॉजिटिव, इंटेलिजेंट और वो सारे फीचर्स हों जो आप चाहते हैं कि आप में भी हों। आप ये मास्टरमाइंड ग्रुप का प्रिंसिपल अपने फ्रेंड्स, एम्प्लॉय और बिजनेस के लिए पार्टनर चूज करने में भी यूज कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा सीक्रेट ऑलरेडी यूज करते हैं और अगर आपको ये 6 सीक्रेट्स पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर वर्स को, क्योंकि मैं ऐसे कई इंफॉर्मेटिव और फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं।